फिर स्वागत है हमारे पास। देखो, नशा नशा जो हमारे हमारे लिए बर्बादी बन गई। और दोस्तों, नशा जो हम बार बार छोड़ते हैं और बार बार, और उसी से क्या होता है कि जब एक चीज हम बार बार छोड़ते और दोबारा से करते तो बर्बादियां तबाहियां ज्यादा होने लगती हैं। क्योंकि देखिए, ये तो विज्ञान भी कहता है कि विज्ञान भी क्या कहता है, कोई भारी चीज है ना और हम मिट्टी पे डालेंगे। जैसे हमने कोई भारी चीज 10 किलो की कहाँ डाली तो जमीन पर गड्ढा हो गया। मान लीजिए जमीन पर गड्ढा हुआ 6 इंच। अब हमने क्या किया, फिर उसको उठाया और फिर अब देखिए 6 इंच का तो पहले ही है गड्ढा, 6 इंच का तो पहले ही है। और अब क्या हुआ, गहराई जितनी बार हम नशा करेंगे हमारी बर्बादियां तबाहियां आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, रिश्तों के रिलेशन के रूप से हमारी सारी चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और उससे होगा क्या कि देखिए, एक चीज होती है कि हमें जाना कहीं था, चले कहीं और हम चले कहीं और गए। और इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो सोचता है कि यार यहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए, मुझे वहां ना जाना पड़े जहां से मैं रास्ता भटका था। तो नशा करने वाला असल में हो क्या रहा है, इस बात को ध्यान से समझें आप कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति, ये सेल्फ है, क्या है, ये सेल्फ मतलब स्वयं व्यक्ति है जो नशे में पड़ गया। इसे जाना होता है, इसे पढ़ाई करनी होती है, क्या करना होता है, इसे स्कूल जाना होता है, इसे खेलकूद करना होता है, मतलब ऐसे जीवन चलता है जी बेशक। और मम्मी पापा की उम्मीद होती है इससे जी, और वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा एक दिन फिर करेगा, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा, जाएगा। मतलब उससे कहां जाना है, जयपुर समझ लीजिए। मतलब उसकी जो, मतलब वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, डिग्री करेगा, शादी करेगा और फिर अपने बच्चों को एस्टेब्लिश करेगा, उसके जो मम्मी पापा होंगे उनकी सेवा करेगा और फिर उनको विदा, और उसका नाम रोशन यही तो कहते हैं, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरी आंख का तारा। वही कहते हैं कि मेरा बेटा कम से कम मेरे से ऊपर, नीचे की सोचते हैं, ऊपर की सोचते हैं, ऊपर की सोचते हैं। लेकिन जब हम नशा शुरू कर देते हैं तो हम यहां तक तो आ जाते हैं कहीं, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ कि हमारी डिपेंडेंसी हो गई। कोई एक ऐसी चीज हमारे जीवन में आ गई जिसको हम मैनेज, एक आदमी जो नशा शुरू करता है, शुरू में उसको लगता है कि मैं जब चाहूंगा नशा कर लूंगा और जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। ये वैसे ही है जैसे समुद्र के किनारे व्यक्ति नहारा होते हैं, बहुत सारे नहारे होते हैं, तो एक व्यक्ति जो नया आता है वो सोचता है मैं भी कपड़े उतार के नहा लेता हूँ, लेकिन कई बार वो व्यक्ति अपनी सोच और समझ के कारण अंदर तक चला जाता है, और जब वो अंदर तक चला जाता है तो डूब जाता है। अब उसके घर वाले भी किनारे पे सिर्फ प्रार्थनाएं, ध्यान और रो रहे होता है। ऐसी वो नशे वाला है, क्यूरियोसिटी में या बुरी संगत में या किसी और वजह से वो नशे की तरफ चला गया। उस पर भी कभी बात करेंगे कि इसके भी कारण होते हैं कि क्यों एक नौजवान नशे की तरफ बढ़ जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है 2 तारीख को कि कोई भी युवा जब नशा शुरू करता है तो शायद वो ये सोच के करता है कि मैं इस पे कभी भी जीत हासिल कर लूंगा, मैं जब चाहूंगा इसे जब छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। वो छोड़ता तो है लेकिन छोड़े नहीं जा पाता, थोड़े दिन बाद फिर रिलैक्स। ये बहुत बड़ी समस्या है।
मतलब सब कुछ उसको दिखता है, मेरी मम्मी रो रही है, मेरे पापा की पगड़ी वो चल रही तड़प है। रहे हैं, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरा पूरा परिवार दुखी है, फिर भी वो पावरलेस होता है। थोड़ा कर रहा हूं, कभी कभी कर रहा हूं, और समझ वो भी रहा होता है, समझ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा होता। चलने दो, 5 मिनट तो है, 10 की बनेगी भाई सब। तो एहसास होता है उसको कि मेरा पूरा परिवार, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। मतलब रियलाइजेशन की बजाय यार वो फ्रस्ट्रेशन में नशा करने वाला इसलिए आता है, उसको भी दुख लग रहा है, क्या करूं, क्या जाऊं, कहां कहूं, किसको, कौन सा मतलब तरीका अपनाऊं। उसकी अपनी भी तो ईगो है, उसकी अपनी भी तो मान्यताएं हैं, उसके अपने भी तो विचार हैं, तो वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। और होता क्या है, फिर जाना था उसको और वो किसी और दिशा में, चला गया। और उसके बाद वो नीचे तल पे चला है। हाँ जी, और यहां पर ये कह सकते हैं कोटी चौक। भाई साहब लेने के पड़ गए। अब यही समझ में नहीं आ रहा, कई लोग तो इस पर जीते कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, कई लोग इस पर जीते। मेरे पिताजी ने, मैं तो इकलौता हूं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, नशेड़ी साथ ज्यादातर इकलौते ही होते हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच करो गुरु जी। तो वो क्या सोच रहे होते हैं, मैं तो अकेला हूं, इकलौता हूं, सब कुछ तो भाई तू ही नहीं रहेगा तो तेरा क्या है भाई? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? तू ही नहीं रहेगा तो क्या तेरा? तो तेरे को मिलेगा, चल तेरे को मिलेगा, मान लिया कि तू इकलौता, तुझे माल मिलेगा, तुझे माल, अबे तो उसे जिएगा कैसे, उसे एंजॉय क्या करेगा? तू तो नशा कर रहा होगा, और तू तो ये जो रैन बसेरे में पटरी के ऊपर लोग पड़े होते हैं, ये कंगले पैदा नहीं हुए, ये बने हैं क्योंकि इन्होंने माँ बाप की प्रॉपर्टी पे अपना जीवन जिया और बेच दी, वो भी बिक गई, वो भी खा गए, और फिर इनको एक दिन पटरी पर तो जाना था हमको कहीं और, पहुंच गए कहीं और। अब यहां से दिक्कत हो रही, यहां से दिक्कत हो रही है। वापसी कैसे करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। जी बेशक। अगर वो लोग नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि नशा छोड़ने वाले होते हैं असली योद्धा। योद्धा। तुम हो योद्धा नहीं, तो अभी क्या हासिल करा है तुमने? तो नशा छोड़ो और योद्धा बन जाओ। और अगर मैं नशा मुक्त हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस बात को समझें कि यार नशे पर जीत हासिल की, अब बीमारी की चालाकी को, मायावी चतुर को समझें, इसके मोड को समझें, और वो समझने के लिए हमें किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना बढ़ेगा। आप व्यक्तियों के साथ जुड़ते ही नहीं हो, आप सबको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जितनी रिकवरी वाला कोई भी व्यक्ति रेगुलर सेशन नहीं लेता, नहीं करता, मैं ही हूं ऐसा, और ये मैं कंटिन्यू कई सालों से कर रहा हूं, कई सालों से, इसलिए मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। और अनुभव से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। सच करो गुरु जी। तो आप इसका फायदा उठाएं, आप इसका फायदा उठाएं कि यार हमारे